नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि इसका डायरेक्ट असर भारत के घर घर तक पहुंच रहा है। आज दुनिया भर में एक बड़ी टेंशन चल रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और एलपीजी गैस प्राइसेस पर भी पड़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया में एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ रही है और कुछ जगह सप्लाई में भी दिक्कत देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट के बाद एलपीजी गैस के प्राइस में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर क्यों बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्रूड ऑयल सप्लाई का ग्लोबल सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में फ्यूल और एलपीजी क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल सप्लाई का ग्लोबल सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में एलपीजी और फ्यूल क्राइसिस का रिस्क क्यों बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका कन्फ्लिक्ट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट है क्या। मिडिल ईस्ट का रीजन दुनिया का सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन माना जाता है। यहाँ पर कई सालों से ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन चल रहा था। इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है जो इजराइल और वेस्ट एशिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका उसके खिलाफ मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं। सिचुएशन और सीरियस तब हो गई जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन की वार्निंग दी। ये कन्फ्लिक्ट अब एक रीजनल क्राइसिस बन चुका है जिसका इम्पैक्ट ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है, और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट। अब बात करते हैं एक ऐसे लोकेशन की जिसका नाम आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक है। लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन इस रूट से दुनिया के अलग अलग देशों तक जाते हैं, यानी दुनिया का टोटल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा इस रूट पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईरान ने वार्निंग दी कि अगर वॉर एस्केलेट होता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई रुक जाएगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कन्फ्लिक्ट के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस में 25% तक का जंप देखा गया है। इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि ईरान और इजराइल की वॉर का इंडिया से क्या कनेक्शन है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, एनर्जी डिपेंडेंसी। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है। पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर भी प्रेशर पड़ता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इसी वजह से इंडिया के लिए ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एलपीजी गैस क्राइसिस का रीज़न क्या है। एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज या प्राइस इंक्रीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। एलपीजी इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया में जो एलपीजी यूज़ होता है उसका एक बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो एलपीजी शिपमेंट डिले हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैंकर मूवमेंट में डिसरप्शन और शिपिंग रिस्क बढ़ने की वजह से ग्लोबल एलपीजी सप्लाई टाइट हो गई है। इसी वजह से इंडिया में भी एलपीजी सप्लाई पर प्रेशर बढ़ रहा है। शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ना। वॉर जोन में शिपिंग करना रिस्की होता है, इसलिए टैंकर कंपनीज इंश्योरेंस और फ्रिजिट चार्ज बढ़ा देते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड कस्टमर तक पहुंचता है, यानी एलपीजी सिलेंडर महंगे हो जाते हैं। गवर्नमेंट का इमरजेंसी एक्शन।
गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक हाउस होल्ड को प्रायोरिटी देने के लिए कुछ इमरजेंसी स्टेप्स भी लिए हैं। रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया गया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे फ्यूल्स को सबसे पहले हाउस होल्ड एलपीजी सप्लाई के लिए रिजर्व किया जाए। इस वजह से कमर्शियल एलपीजी सप्लाई जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज। एलपीजी का प्राइस क्रूड ऑयल मार्केट से लिंक्ड होता है। अगर क्रूड ऑयल महंगे होते हैं तो एलपीजी भी महंगी हो जाती है। वॉर के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस शार्पली बढ़ते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के एलपीजी मार्केट पर भी पड़ता है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है। अल्टरनेटिव ऑयल सोर्स। इंडिया, रशिया और दूसरे कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने मिलियंस ऑफ बैरल रशियन क्रूड परचेज किया है ताकि सप्लाई स्टेबल रहे। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए स्टोर की जाती हैं। ये रिजर्व कुछ हफ्तों तक ऑयल सप्लाई मेंटेन कर सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन। गवर्नमेंट लोगों से अपील कर रही है कि पैनिक बाइंग ना करें और फ्यूल का वाइजली यूज़ करें। अगर वॉर और आगे बढ़ता है तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ईरान और इजराइल के बीच वॉर और एस्केलेट होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में और भी ज़्यादा शॉक आ सकता है। इसके कुछ पॉसिबल इम्पैक्ट्स भी हैं। क्रूड ऑयल प्राइस $100 पर बैरल तक भी जा सकता है। एलपीजी सिलेंडर प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल महंगे भी हो सकते हैं और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेम्पररीली बंद कर दिया जाए तो दुनिया भर में फ्यूल क्राइसिस आ सकता है। अब बात आती है इंडिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज की। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल ओवर इकोनॉमी। इसलिए इंडिया कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी डिवर्सिफिकेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रीन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में ऑयल डिपेंडेंसी कम हो। ईरान, इजराइल, अमेरिका कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल वॉर नहीं है, ये एक एनर्जी वॉर भी बन चुका है जिसका इम्पैक्ट दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। इंडिया जैसा देश जो अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं उसके लिए ये सिचुएशन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। फिलहाल गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर वॉर और एस्केलेट होता है तो एनर्जी क्राइसिस और गहरे हो सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल पीस और स्टेबल एनर्जी सप्लाई दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये रिपोर्ट इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया को अपनी ऑयल डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रिपोर्ट में। धन्यवाद।